जब इसको आप दूर लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि जो समथिंग चेंजेस एंड करंट इज इंड्यूस्ड, सो व्हाट इज दैट समथिंग। सवाल क्या था कि ये समथिंग है कौन। तो उसने सोचा कि मे बी इट इज फील्ड, और कन्विंस भी हो गया वो, राइट। व्हाई? इस केस में अगर आप पास जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड गिर जाता है। जब दो कॉइल आपने पास पास में रख दी, इधर एक कॉइल रख दी, राइट, और इधर एक कॉइल रख दी, राइट, तो जब आप इसको स्विच ऑन करते हो, जब भी आप इसको स्विच ऑन करते हो तो क्या होगा, इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इससे करंट फ्लो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो इससे लिंक हो जाता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, अंदर इसकी कोई भी फील्ड लाइन जा ही नहीं रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले लेफ्ट वाली कॉइल पे जीरो था। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। क्यों? अगर आपको याद हो, कॉइल के एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू जीरो एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, उसका फॉर्मूला था। याद है कुछ ऐसा धुंधला धुंधला सा? प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था हमने, याद है? हाँ। So what we observe is कि मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल का, राइट वाली कॉइल का लेफ्ट वाली कॉइल से एसोसिएट हो जा रहा है, जो भी हो, बढ़ तो गया ना। तो इसकी वजह से इसका फील्ड बढ़ गया, इसके लिए उसमें इंड्यूस हुआ करंट। बाद में आप देखो जब आप स्विच ऑफ करते हो, कौन सा लूप बी, जो सेकेंड वाला कॉइल है, उसको जब आप स्विच ऑफ करते हो तो फिर से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से उनको लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। आया समझ में? हाँ सर। हेलो। So what he found, there is something which changes and current is induced. So he thought that something must be the magnetic field. But उससे भी बेटर स्टेटमेंट उनको क्या लगा, फील्ड देख के समझ में आ रहा है कि भाई फील्ड बढ़ रहा है, बट एक्चुअली फील्ड सेम रख के कुछ दूसरे काम करने से भी चेंज हो रहा था। कैसे? उनने क्या नोटिस किया, यहाँ एक मैग्नेट रखा, ठीक है, यहां पे कॉइल रखी उनने, राइट, और इस एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट किया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, घुमाया सर, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, फिर से करंट इंड्यूस हुआ। इस बार तो डिस्टेंस मैंने नहीं बढ़ाया ना, इस बार डिस्टेंस नहीं बढ़ाया, तो फिर क्यों चेंज हुआ? समझा कुछ जो मैंने बोला? नहीं। बड़ा प्यार से सीक्वेंशियल चीजें बता रहा हूँ, कैसे कैसे उन लोगों ने दिमाग लगाया। सबसे पहले उन्होंने दिमाग लगाया कि बॉस कुछ चेंज हो रहा है, वो चेंज होने की वजह से ही करंट इंड्यूस हो रहा है। अब कुछ चीज दिखती तो है नहीं यार, कोई मैग्नेटिक फील्ड नजर तो आती नहीं है, तो उनको यही लगा रे भाई डिस्टेंस कम ज्यादा करने से क्या काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, लूप का जो फील्ड है, एसोसिएटेड फील्ड है, ये मैग्नेट अगर आप पास लाओगे तो इस लूप से एसोसिएटेड जो फील्ड है वो बढ़ जा रहा है, दूर ले जाओगे तो फील्ड गिर जा रहा है। तो उनको लगा भाई कुछ मैग्नेटिक फील्ड की हानि है, और ठीक भी लग रही थी। बट फिर बाद में उन्होंने क्या नोटिस किया, यार ये डेफिनेशन कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों? एक लूप लिया ऐसा, इधर मैग्नेट रखा और इसको गोल गोल घुमाया, इसको घुमाया, घुमाने से भी करंट इंड्यूस हुआ था। अच्छा, इसमें करंट है, मतलब इससे सेंटर पे फील्ड की वैल्यू तो नहीं चेंज हुई ना? क्यों भी चेंज हो गई? नहीं तो। सो इस केस में फील्ड चेंज हो रहा है क्या उसके सेंटर पे? नहीं। नहीं चेंज हो रहा, तो नहीं चेंज हो रहा तो भी करंट तो आया ना। तो देख के फिर उनको ये बात पे मजा नहीं आया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने वाली बात खुद चेंज करते हैं। देन दे थॉट समथिंग लाइक दिस, इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, इट्स magnetic flux which when magnetic flux associated
to a coil or loop changes current is induced in the coil or loop. ये थोड़ा सा बेटर स्टेटमेंट था और हर जगह पे दिमाग चला रहा था, ठीक है। देखो काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया था हमने, उसमें कोई डाउट नहीं, बट वो डेफिनेशन यूज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके हेल्प से इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्वांटिफाई करना मुश्किल हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, अरे क्या बढ़ा दिया। बट ये वर्ड जब यूज किया उन्होंने, जब किसी का दिमाग चला कि लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तब उनको और क्लियर पिक्चर नजर आई। तब उनको समझ में आया कि अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी भी लूप का चेंज करोगे आप तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। फ्लक्स कैसे, अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा सा, अभी हम फ्लक्स खूब सारा डिस्कस करेंगे कि अगर किसी जगह पे फील्ड बी है, फील्ड कितना बी है और उसमें एरिया ए रखा हुआ, तो उससे फ्लक्स बी इंटू ए पास होता है, ठीक। अगर वो थीटा एंगल पे था तो बी ए कॉस थीटा होता था, याद है। तो जब आप यहाँ पे मैग्नेट पास ला रहे थे तो बेसिकली बी की वैल्यू बढ़ा रहे थे आप साथ, तो बी की वैल्यू बढ़ा रहे थे तो फ्लक्स बढ़ेगा ना। जब आप दूर लेके जा रहे थे तो वहां पे सेंटर पे आप बी की वैल्यू कम कर रहे थे। When you take this away from the loop, value of B reduces, right? फिर देखो उसके बाद जब आपने कॉइल टू कॉइल वाला था, एक इधर कॉइल रखा था एक इधर, जैसे आपने स्विच ऑन किया, मतलब स्विच क्लोज किया, करंट निकला, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकला, उससे लिंक हुआ, तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लेफ्ट वाले कॉइल का बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लेफ्ट कॉइल increases, right? आ रहा समझ में? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लेफ्ट कॉइल इंक्रीजेस, तो हो गया। जब आपने इसको स्विच ओपन कर दिया तो इसका करंट गिर गया, इसका करंट गिर गया तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स गिर गया, तो दोनों बार करंट इंड्यूस हो गया। अब इस वाले में भी सूट कर रही थी ये डेफिनेशन, क्यों? जब आप इसको घुमाते थे तो यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, बट थीटा बदल रहा है ना, थीटा बदलने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो फिर से बात सेट हो गई ना। फिर से आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। आ रहा समझ में? हाँ सर। हाँ तो ये है कहानी फैराडेज एक्सपेरिमेंट की। तो यहां तक हम कंक्लूजन निकाल लिए क्या? तो अब कंक्लूजन जो है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू अ कॉइल और लूप चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल और लूप। आ रहा है समझ में? हाँ सर ओके, तो ये है पहला कंक्लूजन, क्या? When magnetic flux associated to a coil or loop changes, current is induced in the coil. अब थोड़ा सा फ्लक्स रिकॉल करेंगे, क्योंकि अगर जेई में पूछोगे तो सब फ्लक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में तो फिर भी इधर उधर के भी आते हैं, बट फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा चैप्टर इसमें फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के राउंड एंड राउंड घूमेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी एरिया, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी एरिया, किसी एरिया से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इज टोटल नंबर ऑफ field lines, magnetic field lines passing through
दैट एरिया। ठीक, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक एरिया रखा है, इससे कितनी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कट करके जा रही हैं, वो डिसाइड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। सो अगर आप याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसे ही कुछ डिफाइन किया था हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ऐसे डिफाइन करते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी एरिया इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। उस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, फिर जैसे हमने वहां पे देखा था फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में कुछ रिलेशन था, तो यहाँ पे भी फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, वही जो वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसमें। तो एक्चुअली फ्लक्स डेंसिटी ही मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स डेंसिटी ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या था, फ्लक्स डेंसिटी एक पॉइंट के लिए डिफाइन करते थे हम लोग, फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट in a magnetic field is total number of magnetic field lines passing through unit area drawn normally drawn through that point. सो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी एक पॉइंट की डेफिनेशन होती है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर किसी पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी 10 है, मतलब वहां पे अगर मैं 1 स्क्वायर मीटर एरिया रख दूं तो उससे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, राइट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एक एरिया का होता है, फ्लक्स डेंसिटी एक पॉइंट की होती है, राइट। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली ड्रॉन थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, अब देखो फ्लक्स डेंसिटी ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स डेंसिटी कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो, दोनों सेम है। जैसे अभी हम आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर करना सिखाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का बेसिक ही है, समझ लो। फ्लक्स निकालना नहीं आता मतलब इस चैप्टर को करना है, मैं कुछ भी नहीं आता। फ्लक्स निकालना तो आपको बहुत अच्छी से तरह से आना पड़ेगा। तो और वही हमारा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स खूब निकाला था, गॉस लॉ के लिए, और बहुत सारे अजीब अजीब से सम्स आते थे। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला ही है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला। कैसे निकाला, सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक एरिया ए रखा हुआ है सच दैट इट्स नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब फील्ड एंड एरिया normal drawn to area are in same direction. That means field is uniform, हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू द एरिया। फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू द एरिया। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा इसमें वो आएगा B इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज B इंटू ए। सोच लो, समझ में आया सबको? हाँ सर। पक्का?
हाँ ठीक है, पहले भी हमने पढ़ रखा है, तो 5 इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखो, इसी को यूनिफॉर्म एरिया फील्ड लेके, फील्ड यूनिफॉर्म रखता हूं, जरा एरिया टिल्ट कर देता हूं। तो एरिया मैंने कर दिया ऐसा, सच दैट नॉर्मल ड्रॉन टू एरिया मेक्स एन एंगल थीटा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, तो एरिया ऐसा रखा हुआ, अब घुमा दिया मैंने। घुमाने से फ्लक्स सेम रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कितना कम हो जाता है? फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा along the normal. take the component of the field along the normal. तो ये रहा नॉर्मल, तो फील्ड है इधर, तो इसका एक कंपोनेंट हो गया b cos थीटा, और एरिया है a। तो फ्लक्स इस केस में हो गया b a cos थीटा। क्या flux in this case is BA cos theta। आया? हाँ सर। पक्का? अब देखो, अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें फ्लक्स कैसे निकाला करते थे? याद है किसी को? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर उधर भाग रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कुछ एरिया रखा हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कैसे निकालते थे? या गॉस लॉ। जिसको हम फाइंड, नहीं, गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होता है बेटा, लूप के लिए नहीं होता। डराते हो यार तुम लोग। कैसे निकालते थे? बोल दो। सॉलिड एंगल से। इंटीग्रल बी डी ए, बस हो गया, बी डी एस। अरे समेशन ले। इंटीग्रेशन से निकालते थे, इंटीग्रेशन ले लो, नॉट समेशन, बिकॉज यूनिफॉर्मली वेरी करेगी कोई चीज, तो यहाँ ds वेक्टर हो गया, यहाँ b हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। सो फ्लक्स जो होगा इस बार इंटीग्रेशन से निकालेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? फ्लक्स associated with this irregular shaped area in non-uniform magnetic field is b dot ds का इंटीग्रल। दिस इज फाइनल एंड पक्का डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। यही डेफिनेशन आपको कैरी करनी है, इसी डेफिनेशन से खेलेंगे हर जगह, राइट? तो जेईई में तो यही डेफिनेशन पे क्वेश्चन ही आएंगे, सीधा सीधा तो कोई पूछना नहीं वहां। So integral B dot ds gives us magnetic flux through any area। ठीक है? हाँ समझ में? हेलो? हाँ सर। गुड। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, फटाफट करना शुरू कर दो। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जल्दी जल्दी करो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है B, ये रहा एरिया A such that it's normal। एरिया वेक्टर हो गया, और ये बी वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा। फ्लक्स लिखते जाओ फटाफट। हाँ, बी
हाँ ये तो निकाल, खत्म हो गया। और लिखने से मुझे ये होता क्या, फर्स्ट वाला सबका हो गया होगा, रब कर दूं? हाँ पक्का ना? फर्स्ट आंसर क्या था? BA cos theta. BA cos थीटा। नॉर्मल टू एरिया परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ। चलो लिखना बहुत सारे थे, ठीक है कल करेंगे। BA cos थीटा 1/4 थर्ड का 1/4 b पाई r स्क्वायर। 4b पाई r स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। थर्ड क्या है सर? थर्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये साइड h है, इसके ये लेंथ का x अंदर है और ये एंगल थीटा है। तो आपको फ्लक्स बताना है, बड़ा आसान है, वही b इंटू ए ही करना है बस। थर्ड का मेरा b इंटू एक्स स्क्वायर साइन थीटा। सॉरी, b इंटू एक्स स्क्वायर साइन थीटा। b इंटू एक्स स्क्वायर साइन थीटा। साइन तो लगेगा, tan थीटा लगना हो सकता है, देखो हो सकता है। ये देखो tan थीटा कितना हो गया? अच्छा हाँ tan थीटा आएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा। इसकी h की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, मैंने जबरदस्ती दे दिया। tan थीटा ये तुम्हारा समझो ये h है, तो tan थीटा इज h बाय x। तो h कितना हो गया? h इज x tan थीटा, राइट। tan थीटा इज h बाय x, तो h इज व्हाट? x इनटू tan थीटा। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स? b तो हो गया आपका b, और एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो b/2 x, h का वैल्यू x tan थीटा, तो हाफ bx स्क्वायर tan थीटा। समझा? समझा ना? हाँ चलो ये दोनों भी कर लेना, दो नहीं तीन है ये भी है, 1 2 3, ये 3 करना है। कल मिलते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट, और थोड़े से क्वेश्चन करने हैं अपने को, ठीक है? सर ये लेकिन सेकंड लास्ट वाले में निकालना क्या है? ये Obviously दोनों flux, फ्लक्स 1 है, फ्लक्स 2, इधर दोनों ही निकालना है। ये हाँ, ये कॉइल रखा हुआ है, आई करंट है, कैपिटल आर रेडियस है, ये छोटा सा उसके सेंटर पे रखा हुआ है, लूप सेम प्लेन में है, और ये भी ऐसे ही रखा हुआ है, ये आर डिस्टेंस पे है, ये सेंटर पे रखा हुआ है। इसका रेडियस a1 है, a है, a है, ठीक है। इस पे φ1 है, इस पे φ2 निकालना है, और ये फील्ड ऐसा है और कॉइल ऐसा रखा हुआ है। नॉर्मल टू एरिया इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ कॉइल। इन सारे केसेस में आपने धपाधप फ्लक्स निकालना है, समझा? हमारा समझ में? चलो आई स्टॉप, मिलते हैं कल 3 बजे। थैंक यू सर। ओके।